हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में देखा था कि यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स यहाँ पर जनरेट की थी रेफरेंस से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स जनरेट अप किए। इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आज क्रिएट करने वाला हूँ, जो यहाँ का फ्रंट साइड जो है वो क्रिएट करेंगे। फ्रंट साइड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं पॉलीगन्स में जाऊँगा, इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइट इंसेट दे देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि मुझे इंसेट नहीं देना है तो मैं इसे खाली इस तरह से प्लेस करके इसको मैं अंदर की साइड थोड़ा सा एक्सट्रूजन कर लेता हूँ इस तरह से और इसे ओके कर लेता हूँ। बॉटम फेस सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मुझे अगर ये बॉटम फेस डिलीट करना है मैं बॉटम फेस डिलीट कर लेता हूँ। वर्टाइसिस में जाता हूँ, यहाँ के जो वर्टाइसिस है मैं फ्रंट व्यू में जाकर कुछ वर्टाइसिस को मैं थोड़ा सा ऊपर हल्का सा लगे कि शफल करना है तो शफल कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जाकर मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और स्लाइटली इसको मैं बाहर पुश करता हूँ और थोड़ा सा इसे अंदर की साइड प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। तो जैसे आपने इस तरह से प्लेस किया कि आपको इस तरह से लुक देगा। इसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए 2 कनेक्ट प्लेस करके यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइड एक्सट्रूड करके इसे मैं थोड़ा सा अगर लगे तो मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। तो जैसे आप इसे स्केल करोगे, अब मैं यहाँ पर जाकर मॉडलिंग में जाता हूँ और एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, एक लूप यहाँ पर प्लेस करता हूँ। इतना पॉलीगन में सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली इसे मैं एक्सट्रूड करके शफल करता हूँ। अब यहाँ पे इसकी एजेस सेलेक्ट करके मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चैम्फरिंग दे सकता हूँ, जिससे मैं इसको स्लाइटली, मुझे अगर कर्व लुक देना है तो मैं ये कर्व लुक इजीली एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर से सेलेक्ट करेंगे, फिर से एक्सट्रूड करता हूँ, वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली इसे बाहर पुश करता हूँ, एक स्विफ्ट लुक प्लेस करता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर जाकर मैं इसकी एजेस को सेलेक्ट करके थोड़ा बाहर की साइड इसे शफल करता हूँ, एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, एज सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसे इस तरह से। यहाँ पर अगर आपने ये एरिया में सिलेक्शन कर लिया है तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली इसको आप रोटेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे इसे 90 डिग्री में नहीं करना बट थोड़ा सा रोटेट अप करना, तो इसे इस तरह से रोटेट अप कर लीजिए तो ये ज़्यादा आपको एक बेहतर लुक देगा यहाँ पर। इसके बाद जो कुछ सेंटर की डिटेल्स है वो हम यहाँ पर इजीली जनरेट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर और यहाँ पर थोड़ा सा बेवलिंग देता हूँ इसके ऊपर। तो हल्का सा आप इसको, ये एरिया को बेवल कर सकते हो। एक बार फाइल सेव कर लीजिए गाइस, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके जो
वर्टाइसेस है, ये दोनों वर्टाइसेस को चारों को सेलेक्ट करके इसको स्लाइटली बैक साइड में से शफल कर लीजिए। सो जो आपको डिटेल्स जैसी चाहिए आप वैसे डिटेल्स कर सकते हो। सो मैं अभी खाली जस्ट इसका फ़िलहाल के लिए ब्लॉकिंग कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, कुछ यहाँ की डिटेल्स जो है आप देख सकते हो, ये कुछ क्रिएट अप करेंगे। इसके लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। सो ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर जाकर। सो एक बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइटली मैं इसे स्केल कर लेता हूँ और इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ और इसकी दो एजेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे स्लाइटली कनेक्ट करके इसके जो पॉलीगन्स हैं इसे सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा एक्सट्रूजन कर लेता हूँ और वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे अंदर की ओर मैं इस तरह से शफल कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से जैसे आप इसको शफल करोगे, अब यहाँ पर जाकर एक और मैं स्विफ्ट लुक पुट कर लेता हूँ। सो ये दो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर ब्रिज कर लेता हूँ। अब एक और बार मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और इसका जो बेस है, सो बेस को सेलेक्ट करके मैं हल्का सा इसके ऊपर एक थोड़ा सा इंसेट देता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसके ऊपर इंसेट दिया, ये थोड़ा सा अंदर जाएगा और हल्का सा आप इसको थोड़ा सा एक्सट्रूजन कर सकते हैं। तो ये मैंने जो एक्सट्रूजन किया है ये इतना ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा आप इसको एक्सट्रूजन कर लीजिए गाइस। सो जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रूजन कर लिया, अब मैं एक बार फाइल सेव कर लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर शेप्स में जाके मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इस तरह से ऐसा शेप हम रीडिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ये शेप यहाँ पर रीडिफाइन अप कर लिया, इसे थोड़ा ऊपर शफल कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब वर्टाइसेस में जाइए, ये दोनों वर्टाइसेस में सेलेक्ट करता हूँ और ये दोनों वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसे मैं यहाँ से फिलेट दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा फिलेट दे देता हूँ और यहाँ पर जाकर रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और इसको रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा लेंथ इसकी और यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, यहाँ पर एडिटेबल पॉली में जाता हूँ और एक एज लेता हूँ और यहाँ पर एक कनेक्ट कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे और स्लाइटली एक एक्सट्रूजन कर लेता हूँ ऊपर यहाँ से। सो यहाँ पर जाकर यहाँ से एनेबल इन व्यू पोर्ट आप एक बार ऑफ कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसको रेडियल कर लेता हूँ और इसकी जो थिकनेस है
वर्टाइसेस फिर से सिलेक्ट करते हैं और इसे मैं यहाँ से स्लाइट फिलेट दे देता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर पुश कर लेता हूँ। तो थोड़ा इसको हम लोग स्केलिंग, अगर आपको लगता है कि मैं स्केलिंग करूँ तो यहाँ पे आप स्केलिंग कर लीजिए इस तरह से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी की मैं एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ यहाँ पर बोल्ट्स की, और इसे मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। तो ये सेम चीज़ अगर आपको दूसरी साइड भी यहाँ पर देनी है तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जाकर एक ये जो फ्रंट साइड है ये कुछ क्रिएट अप करेंगे। सो सबसे पहले मैं एक टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर मैं एक लाइन ले लेता हूँ इस तरह से। सो ये लाइन को मैं सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर थोड़ी सी थिकनेस इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली ऊपर पुश करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ। सब डायरेक्टली अगर पुट करना तो आप डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर एक एक स्विफ्ट लूप तरह से आपको प्लेस करना तो वो भी यूज़ कर सकते हो। सी गाइस, मेथड्स बहुत सारी है, आपको जो मेथड यूज़ करनी है वो मेथड यूज़ कर सकते हो। सो आपको जो मेथड रिलायबल लगती है, अगर आपको स्विफ्ट लूप बेटर लगता है आप वो यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं शायद वही चीज़ अचीव कर सकता हूँ रिंग डाल के, तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। सो इसकी जस्ट पॉलीगन्स पे सेलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाय लोकल नॉर्मल और इसे स्लाइटली स्केल कर देता हूँ। सो यहाँ पर जाकर जैसे ही मैंने क्रिएट अप कर लिया, अब एक और मैं लाइन टूल में जाता हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से यहाँ से इसे एंड करेंगे। तो यहाँ पर जाकर थोड़ी सी इसकी जो थिकनेस है वो हल्की से मैं इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ और स्लाइटली इसे मैं नीचे पुश करता हूँ, फिर वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे आप यहाँ से फिलेट दे दीजिए। सो आप जैसे इसे फिलेट दे देंगे तो ये आपको ज़्यादा स्मूथनेस दे देगा। सो यहाँ पर जाइए आप, और आपको लगता है कि मुझे इसे कन्वर्ट टू पॉली करना है, आइसोलेट सिलेक्शन कर लीजिए और ये एरिया को मैं ये 4 पॉलीगन सेलेक्ट करके इसको स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर एक और स्विफ्ट लूप डाल देता हूँ। सो फिर से इसके पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं आर प्रेस करके इसे एक साइड से स्केल कर लेता हूँ। सो राइट क्लिक करके इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा बाहर की ओर शफल कर सकते हैं ऐसा। तो आप इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए और इससे आप एक्सट्रूड कर लीजिए इस तरह से।
तो आप ये मेथड का यूटिलाइजेशन कर सकते हो इस तरह से। सो कुछ जो डिटेल्स है वो हम डेफिनेटली जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने इस तरह से मॉडल अप की है। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट्स केओ ट्यूटोरियल्स। So thanks for watching this tutorial.